देखा जाए तो देश में सियासी मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर राजनीतिक दल समय समय पर अपनी आवाज बुलंद करते रहे, जिसके बाद सियासत का रुख ही बदल जाता है। ऐसा ही कुछ इन दिनों मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। 23 जून से कांग्रेस बाबा साहब को लेकर 3 दिवसीय जन जागरण अभियान चलाने जा रही है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, इतिहास साक्षी है कि कांग्रेस और नेहरू परिवार सदैव भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरोधी रहे हैं। ये वही परिवारवादी दल है जिन्होंने जीते जी तो बाबा साहब का अपमान किया ही, मरणोपरांत भी उनके विचारों के साथ अन्याय किया। आज मध्य प्रदेश में पुनः वर्ग संघर्ष बढ़ाने के लिए यही अंबेडकर और संविधान विरोधी कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नौटंकी कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिस कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर को 1952 के लोकसभा चुनाव और 1954 के उपचुनाव में हरवाया, बाबा साहब को देश के कानून मंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया, जिस महान सपूत को कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न तक नहीं दिया, उनका एक भी स्मारक नहीं बनने दिया, वो कांग्रेस पार्टी आज बाबा साहब के नाम पर मध्य प्रदेश में प्रेस वार्ता कर रही है। कांग्रेस को इस पाखंड को बंद कर देना चाहिए। वी.डी. शर्मा का यह भी कहना है कि सुनाए कांग्रेस 23 जून से बाबा साहब को लेकर 3 दिवसीय जनजागरण अभियान चलाने जा रही है। नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस द्वारा बाबा साहब के विरोध में किए गए कार्यों के लिए दिग्विजय सिंह, प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, उमंग सिंघार और फूल सिंह बरैया सहित अन्य नेताओं को माफी अभियान चलाकर उपवास रखना चाहिए और पूरे देश से बिना शर्त माफी मांगना चाहिए। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और सरकार पर सियासी निशाना साधा है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी, पीसीसी सचिव जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने संयुक्त प्रेस वार्ता ली और कहा कि पार्टी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ परिसर में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की प्रतिमा की स्थापना में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपा द्वारा डाली जा रही अड़चनों के खिलाफ अभियान चलाएगी। जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश को बीजेपी आरएसएस की नर्सरी बताया। भाजपा उनका कहना है कि भाजपा वाले प्रदेश में भ्रम फैला रहे हैं कि संविधान के संस्थापक अंबेडकर नहीं बी.एन. राव हैं। भाजपा वाले पहले गांधी को टारगेट किया, फिर नेहरू जी को और अब अंबेडकर जी को टारगेट कर रहे हैं। इसने बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराया। जवाब है आपके पास। ये वो कांग्रेस है जो इतना झूठ बोलती है। कांग्रेस ने बाबा साहब की स्मृतियां बनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए, केवल अड़चनें डाली। जबकि देश भर में नेहरू, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी के नाम पर सैकड़ों स्मारक, अस्पताल, सड़कें बनाई, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर कोई स्मृति बनाने का कभी आपने विचार नहीं किया। राहुल गांधी भी कुछ दिनों पूर्व आए थे, जन्मस्थली मऊ में पहुंचकर संविधान के नाम पर हाशिए पर खड़ी कांग्रेस को खड़ा करने के लिए बाबा साहब के नाम का उपयोग कर रहे थे। लेकिन मैं तो कभी कभी कहता हूं कि मात्र बाबा साहब अंबेडकर नहीं, ये वो कांग्रेस है जिसने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, लेकिन बाबा साहब के नाम पर झूठ और छल कपट की राजनीति करके देश को गुमराह करना चाहते हैं। गांधी के विचारों को, जो अपने नामों के सामने भी गांधी नाम का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन गांधी के विचारों को कभी कांग्रेस ने आत्मसात नहीं किया। अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को कांग्रेस की अभियान यात्रा को लेकर जिस तरह से उन्होंने तंज कसा है, साफ तौर पर उन्होंने अंबेडकर को लेकर अपमान करने का कांग्रेस पर आरोप लगाया है। तो वहीं आपको बता दें, ग्वालियर में एक पोस्टर लगा है, उसमें लिखा है बाबा साहब संविधान निर्माता नहीं बी.एन. राव हैं। इस तरह की बात कांग्रेस कहती नजर आ रही है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि जब से अमित शाह ने देश की संसद में बाबा साहब के अपमान की शुरुआत की, तब से भारतीय जनता पार्टी ने अभियान चलाया है। क्या ये आरएसएस का एजेंडा है जिसे पूरा करने में लगे हुए हैं? चर्चा शुरू करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता रहेंगे डॉक्टर विनोद शर्मा। विनोद जी, स्वागत है न्यूज़ में आपका।
नमस्ते भाई साहब। नमस्कार नमस्ते। और साथ में मेरे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं चौधरी सत्येंद्र जैन जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है। सत्येंद्र जी, आपका भी स्वागत है। सत्येंद्र जी, शुरुआत आप ही से करें। जिस तरह से राजनीति को लेकर बात करें, देश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में अलग अलग मुद्दों पर अक्सर आवाज बुलंद होती रही, चाहे बीजेपी की बात हो या फिर कांग्रेस की, लेकिन भीमराव अंबेडकर को लेकर अक्सर समय समय पर आप भी आवाज बुलंद करते रहे, कांग्रेस पर आरोप लगाते रहे, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती रही है। लेकिन ग्वालियर हाईकोर्ट की पीठ में जिस तरह से प्रतिमा स्थापना को लेकर बात करें, पोस्टर का खुलासा करते हुए जिस तरह से कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किस तरह देखें इन तमाम बातों को? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का जो जीते जी अपमान किया और जीने उनके बाद भी मरणोपरांत भी अपमान ही करती रहती है। वो सदैव उसी को ही आगे बढ़ाती है, उनका एकमेव एजेंडा है। और आप देखिए, कांग्रेस अगर इतनी दूध की धुली होती तो जीतू पटवारी जी, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी के चित्र को लेकर के अपने घुटनों पर रखा और पीछे कुछ लिख रहे हैं। और उसी तेल चित्र को हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो हमारी सरकार थी तब वो संसद में लगा। और इसी प्रकार से आप देखिए, इनके सहयोगी हैं अभी लालू प्रसाद यादव, जो कांग्रेस उनकी गोद में जाकर के बैठती है और बिहार में, वो भी पैर उन बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं, पैरों में उनका फोटो रख रहे हैं और उसके बाद भी कोई क्षमा याचना नहीं कर रहे हैं। और इसी प्रकार से अनेक बार हुआ। आप देखिए, कांग्रेस की अभी एक मध्य प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बड़ी, उसमें आपने देखा होगा सबसे ऊपर किसके फोटो थे? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, और नीचे था बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो। तो मुझे तो कांग्रेस का एकमेव एजेंडा है कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करना, आज भी वो कर रहे हैं। और आप देखिए, जब स्वतंत्रता के पूर्व में भी उन्होंने अपमान किया, जब स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा जा रहा था, जब बाबा साहब के योगदान को भुलाने का काम भी कांग्रेस के नेताओं ने किया। और 1932 में 29 जनवरी 1932 में मुंबई में जब धन्यवाद समारोह आयोजित किया जा रहा था दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद, तो उसमें बाबा साहब ने स्वयं ही कहा था कि कांग्रेस उनको गद्दार मानती है। तो कांग्रेस के लोग उस समय अपमान करते थे। और इसी प्रकार से 26 जनवरी 1946 को नेहरू जी का एक पत्र था जो अमृत कौर जी के लिए लिखा गया था। उसमें अम्बेडकर, उन्होंने लिखा कि नेहरू जी ने जो पत्र लिखा था, नेहरू जी ने कहा कि अम्बेडकर अंग्रेजों से मिले हुए हैं, मतलब वो गद्दार हैं, अंग्रेजों से मिले हुए हैं। तो और हम उनसे ऐसी कोई डील नहीं कर सकते, ये भी कहा। कांग्रेस के विरोध में है। पूना पैक्ट जो हुआ था वो गांधी जी से हुआ था। अब देखिए, तो कांग्रेस स्वतंत्रता के पूर्व में भी ये करती रही। जब सर्वदलीय सभी लोगों की जो सरकार बनी, उसमें वो कानून मंत्री बनाए गए। और अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आके भी बताया कि कानून मंत्री तो वो थे, साथ साथ बहुत बड़े बहुत उच्च कोटि के जल वैज्ञानिक भी थे, जिस प्रकार से वो जल प्रबंधन की बात करते थे। और दूसरी एक और बड़ी बात कि जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा नेहरू जी से, उस समय वो मंत्री थे, कानून मंत्री, तो उन्होंने कहा कि मेरी एक पुस्तक है, उस पुस्तक के लिए सरकार की ओर से प्रकाशित किया जाए। तो नेहरू जी ने कहा नहीं, अभी सरकार के पास पैसा नहीं। लेकिन उसी समय ये ऑन रिकॉर्ड है, सारा रिकॉर्ड में है कि नेहरू जी के लिए जो एडविना है, एडविना के लिए जो पत्र लिखे जाते थे वो विमान से जाते थे, लंदन जाते थे। लेकिन एक तरफ इतना पैसा था कि विमान से पत्र भेजे जा सकते हैं, लेकिन उनकी किताब को नहीं प्रकाशित। आप 10 सेकंड और आप देखिए कितनी विडंबना है। और वही पत्र लिख करके नेहरू जी ने एक पत्र और भेजा उसी विमान के द्वारा एडविना जी को, और एडविना को भेजा, उसमें क्या लिखा कि वी हैव ड्रॉप्ड अंबेडकर फ्रॉम द कैबिनेट। और उन्होंने बड़ी प्रसन्नता जाहिर की थी, यह भी उल्लेखित है। और अब क्या हराया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर लगते रहे। लेकिन अब जो नया विवाद निकलकर सामने आ रहा है, इसको लेकर विनोद जी क्या कहेंगे? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ग्वालियर पीठ का यहाँ पर हवाला दिया जाता है, एक पोस्टर का भी कांग्रेस यहाँ पर हवाला दे रही है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस को जो है अपमान करने का, भीमराव अंबेडकर का अपमान लगातार करने और उनकी जो विचार है उनके साथ अन्याय करने का आरोप लगाती रही। लेकिन इसी तरह के कुछ आरोप आप भी बीजेपी पर लगाते रहे, तो ये जिस तरह से सियासी रंग लगातार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर चढ़ता रहा है, तो क्या कहेंगे इन तमाम बातों को लेकर? हम कोई आरोप नहीं मानते, जो चीजें सच्चाई है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान को ये मानते नहीं थे, ये मन चीज को मानते थे। और इनके नेता कई बार कह चुके ना आरएसएस के मुख्यालय में झंडा कब, मैं बिल्कुल उसमें नहीं जाना चाहता। मैं कहता हूं कि आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आप ही बहुत ज्यादा मानते हो। के हाई कोर्ट के खंडपीठ में उनकी मौत करने अमित शाह जी सदन में क्या बोलते हैं अम्बेडकर जी के बारे में, पता है आपको? क्या हमारे प्रवक्ता भाई को नहीं पता? हेलो,
आवाज आ रही है क्या? जी आवाज मिल रही, लेकिन इको हो रहा है आपकी आवाज में। आवाज आ रही है क्या हमारी? जी जी, बात जारी रखिए। तो भाई सारा क्रेडिट गोज टू बीजेपी। हो सकता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कानून मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया हो, संविधान सभा का सभापति भी हो सकता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया हो, या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए जो किया हो सकता है भारतीय जनता पार्टी थी। क्यों? कांग्रेस पार्टी ने उनको कुछ किया नहीं। वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस में रहे, आखिरी सांस तक रहे, कांग्रेस उनका हिस्सा था। एक परिवार में कभी कभी बनगे हो जाते हैं। उन्हें नेहरू जी से उनके कुछ चीजें थी, पर क्या नेहरू जी के कैबिनेट में कानून मंत्री नहीं थे? लेकिन विनोद जी, सवाल यही उठता है, चुनाव की बात हो, उपचुनाव की बात हो, जिम्मेदारियों का जो है निर्वहन करने से रोकने की बात हो, जिस तरह से जीते जी उनका अपमान करने का आरोप का बार बार बीजेपी कांग्रेस पर लगाती रही है, ये भी कहती रही है बीजेपी के मरणोपरांत भी उनके विचारों के साथ अन्याय होता रहा है, तो क्या कहेंगे इन तमाम बातों को लेकर? अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता का बयान सुन रहा था। जी, क्या कि कोई किसी का नाम बता रहे थे, पत्र जाके, अरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान वाले, या आप भी पत्रकार हो, आप बोल दो अपने मुंह से कि हाँ नेहरू जी के पत्र को डीना के जाते तो मैं मान लूंगा। बीजेपी आप भी पत्रकार बोल के दिखाओ, क्या कुछ ही बोल जाओगे? हमारा सना बोलोगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आओ, देश को खोल दोगे। अरे अम्बेडकर जी के मरने के बाद इनके बच्चों को सांसद किसने बनाया? किस पार्टी ने सांसद बनाया? भाजपा ने बनाया था। भारतीय जनता पार्टी। चलिए आ रहा हूँ सत्येंद्र जी, आ रहा हूँ। विनोद जी की बात पूरी हो जाए, आ रहा हूँ मैं। विनोद जी जल्दी बात पूरी कीजिए। जी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ये पढ़ के आ रहे हैं और ये अब यहाँ ज्ञान दे रहे हैं। मैं तथ्यात्मक बात कर रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड है ये सारा, शर्म आनी चाहिए। इतनी लड़ाई क्या है? डॉक्टर भीमराव कहाँ लगाना है? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जहां पे संविधान की बात होती है, जहां पे लोकतंत्र की बात होती है, जहां पे कानून की बात होती है। चलिए आपकी बात को लेकर सत्येंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विनोद जी, जी सत्येंद्र जी, तो उस मूर्ति को आप लग जाने दो। क्यों आप उसमें वो कर रहे हो, व्यवधान कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? क्या आप इंडिया की मूर्ति लगाना चाहते हो क्या? जी चलिए सत्येंद्र जी कुछ कह रहे थे आप। देखिए, मुझे लगता है मेरे कांग्रेसी मित्र जरूर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और इधर उधर के अधजल गगरी छलकत जाए वाला जो ज्ञान है उसको लेकर के आते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट लिसन। विनोद जी, सत्येंद्र जी ने भी आपकी बात सुनी, आप उनकी बात सुनी, फिर मैं आ रहा हूँ आपके पास। अभी है वक्त है, अभी मैं आऊंगा आपके पास भी। ये गलत बात है, बिना रिकॉर्ड के कुछ भी बोल जाओगे। अरे भैया, आप जाके तथ्यों की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो आप अपने तथ्य रखिए ना। आपको पढ़ के आया करो मेरे मित्र। अब जरा मैं जो है आपको मेरे बारे में पता कर लीजिएगा। 29 जनवरी 1932 का उल्लेख किया है। अब आप ये बकवास की बात कर रहे हैं, कहाँ के कैसे आ जाते हो भैया मेरे मित्र? आप ध्यान रखिए, मैंने बड़े सम्मान से कह रहा हूँ, आप क्यों इस तरीके से बात कर रहे हैं? मूर्ख नहीं तो जी, मूर्ख और महामूर्ख तो जो है विनोद जी, सत्येंद्र जी, मूर्खों से बचना है। शब्दों की मर्यादा यहाँ पर रखी जाए, डिबेट में शब्दों की मर्यादा रखी जाए। उन्होंने तथ्य रखे, उन्होंने सबूत देने की बात की, तो विनोद जी आप भी अपने तथ्य रखिए ना। हाँ ठीक है, सबूत दें। आप बोल दो ना, आप न्यूज वाइड चिंता हो, आप बोल दो कि जो सत्येंद्र जी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, आप ही बोल दो। नहीं, हमारा काम है आपकी और उनकी बातों को लेकर वेरीफाई करना। अगर वो वेरीफाई करने के लिए तथ्य रख रहे हैं तो आप अपने भी तो रखिए ना। बिल्कुल तथ्य रखिए, तथ्य मैं देखूंगा, मैं उनकी बात मानूंगा। जी, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से मैं कह रहा हूं, बिल्कुल सही बात कह रहा हूं कि उनकी पुस्तक के लिए क्या है सही नहीं है, आप जाके रिकॉर्ड में निकलवा लीजिए। और ये बात सही है, नेहरू जी ने मना कर दिया था कि हम अंबेडकर साहब को कि हम आपकी पुस्तक नहीं छपवा सकते सरकारी खर्च पर, लेकिन वो विमान जाते थे और एडमीना को पत्र जाते थे। वो पत्र का नंबर भी है 51 से ज़्यादा बॉक्सेस जो नेहरू जी के जो पत्र थे ना, वो कांग्रेस सोनिया गांधी के घर पर रखे हुए हैं। वो जिसके लिए पुरातत्व विभाग मांगता है कि वो पत्र दे दो, वो देते भी नहीं है। जो प्रधानमंत्री संग्रहालय है वो उसके लोग, तो ये भी एक विषय है कि कांग्रेस छुपाती है, डर लगता है कांग्रेस को। 51 से ज़्यादा बॉक्सेस जो हैं गायब हैं नेहरू जी के लिखे हुए पत्रों के। और जो मैंने कहा राजकुमारी अमृत कौर जो थी उनके नाम से सत्येंद्र जी मौजूदा पहलू को लेकर अगर बात करें तो कांग्रेस का जो आरोप है कि संस्थापक अंबेडकर नहीं संविधान के BN राव है, इस तरह का पोस्टर लग रहा है, उनकी प्रतिमा स्थापित नहीं करने दी जा रही, RSS को भी लेकर निशाना यहां पर साधते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस क्या कहेंगे इस बात को लेकर? देखिए, मैं बता दूं आपको,
भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा, ना भारतीय जनता पार्टी कहती। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया और मेरे मित्र तो कह रहे हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष बना दिया। इनको पता ही नहीं, पढ़ के आना चाहिए। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बाबा साहब अम्बेडकर, और जो राजेंद्र प्रसाद जी ने बनाया था, राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष थे। कुछ भी आ जाते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं लेके आते हैं। ये भारत की जनता जान रही है। अच्छा, दूसरी बात आप सुन लीजिए, जब जीते जी क्यों नेहरू जी ने 1955 में अपने लिए भारत रत्न दे दिया? अगर चाहते इतनी दूध की धूली होती कांग्रेस तो उनको इतना 1990 तक का समय का इंतजार नहीं करना पड़ा होता। हमारी सरकार का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। बीपी सिंह की सरकार जो थी, भाजपा की समर्थन की सरकार थी, उसमें उन बाबा साहब अम्बेडकर जी को भारत रत्न कहलाने का, आज भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर हैं तो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और 1969 में क्यों नारायण काजरोलकर को पद्म भूषण दे दिया, जिन्होंने बार बार हराया? एक कांग्रेस ने हराया, जानबूझ के हरवाया, 2 चुनाव हरवाए। और मैं तो आगे भी कहूं, पंचतीर्थ बना देते। अरे चलो, मध्य प्रदेश में आपकी 45 साल से ज्यादा सरकार रही, लेकिन ये भी नहीं आया। पटवा जी की सरकार जब आई 1990-92 में, ताजा मामला, प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिग्गज नेता मध्य प्रदेश के विनोद जी योजना जो बनाई है बाबा साहब अम्बेडकर की, वो भी सौभाग्य हमें मिला है। संविधान निर्माता पर जो है आरोप यहां पर लगता दिखाई दिया है कि हमेशा जो है बीजेपी ने उनका अपमान किया है। लेकिन जिस तरह से वीडी शर्मा का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि अंबेडकर और संविधान विरोधी कांग्रेस राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह की प्रोपेगेंडा अपनाती दिखाई देती है। क्या कहेंगे? ये राजनीतिक रोटियां कांग्रेस सेकती नहीं की बात मान लो भाई, बना दो ना। ग्वालियर के हाई कोर्ट की खंडपीठ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आप मूर्ति स्थापित होने में क्यों नहीं होने दे रहे हो? क्यों नहीं बन रहे हो? आप मानते हो ना सरकार आपकी है, धर्मेंद्र की सरकार है, देश में मोदी की सरकार, यहाँ पे पर्ची वाले मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार, तो फिर क्या दिक्कत है? आप ही बना दो, आप ही तो सरकार तो बनाओगे कौन? आप ही बनाओगे, बनाओ ना, फिर क्यों प्रॉब्लम है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में सदन में अमित शाह ने क्या बोला था? ये पूरा देश सुना कि जब अमित शाह ने सदन में क्या बोला। लेकिन जो श्रेय लेने की बात कही जाए बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर, उनको जो है भारत रत्न देने की बात हो या उनकी स्मृतियां निर्मित करने को लेकर बात की जाए, देश ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, बल्कि विदेश में भी इस तरह की कदम उठाने की कदम बीजेपी यहां पर भर रही है। क्या कहेंगे इस बात को लेकर विनोद जी? क्योंकि लड़ाई तो इसी बात की है सियासी रूप में। बीजेपी कुछ भी कर सकती है। बीजेपी के एक भी स्वतंत्रता संग्राम में कोई इनका योगदान नहीं है। माफी मांगने से लेके माफी मांगने तक इनका योगदान। स्वतंत्रता संग्राम एक अलग बात है, भीमराव अंबेडकर को लेकर बात करना एक अलग बात है। उनकी स्मृतियां जी पास कुछ नहीं है, सरदार पटेल को अपना मान लेंगे। जब इनके पास कुछ नहीं है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कांग्रेस के थे, भाजपा के थे। बाबा साहब सरदार पटेल कांग्रेस के थे, भाजपा के। इनके पास कोई नेता नहीं है। इनके पास नाम रखने के लिए इनका नेता कोई नहीं है। जो भी आप चलिए, बिल्कुल सत्येंद्र जी, बिल्कुल चलिए सत्येंद्र जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। सत्येंद्र जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात को लेकर। विनोद जी चलिए सत्येंद्र जी जल्दी से। देखिए, मैं बता दूं आपको कि जिस पर कांग्रेस सदैव उनका अपमान किया और आज भी करती रह रही है। और आप देखिए जिस प्रकार से, मैं तो कह रहा हूं, ये अगर कांग्रेस की भुजाओं में सामर्थ हो तो बता दे कांग्रेस कि अरे आप चुप तो रहिए, सुन तो लीजिए। क्या देखिए, अरे भैया विनोद जी, यू गो एंड रीड ऑल दिस थिंग्स। आप बताओ, आप ये बताइए कि जब बाबा साहब अम्बेडकर जी की दिल्ली में मृत्यु हुई तो क्यों उनको मुंबई भेजा गया? क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि उनका कोई स्मारक दिल्ली में बने। ये महापाप करने वाली पाप की भागी कांग्रेस है, जो उनके शव से भी उनसे खिलवाड़ की है। जब उनकी मृत्यु हुई है, उनके पार्थिव शरीर के साथ खिलवाड़ करने का काम इस पापी कांग्रेस ने किया है। अरे आप सुनना, आपको डिबेट का स्टैंडर्ड नहीं पता। आप बोल रहे थे तो मैंने सुना। क्या बेवकूफ हो? कहते हैं जब दिल्ली का चुनाव हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भारत की जनता को धूर्तों से और मूर्खों से बचना है। अब कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी तय कर ले कि कौन धूर्त है और कौन मूर्ख है। चलिए विनोद जी सत्येंद्र जी की बात सुन लो, उन्होंने भी आपको सुना, आपकी बात को लेकर वो जवाब दे रहा है। सुन ले, फिर मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, मेरे पास भी और सवाल हैं अभी आपसे करने के लिए सत्येंद्र जी के लिए। सत्येंद्र जी जल्दी से बात पूरी कीजिए। देखिए, बिल्कुल सही बात है। आप अपने चैनल पे बोल लो, नेशनल हेराल्ड पे बोल लीजिएगा। मैं अभी न्यूज वर्ल्ड के घर पर हूँ, न्यूज वर्ल्ड चैनल पे हूँ, पूरी संहिता का पालन कर रहा हूँ जो डिबेट का स्टैंडर्ड होता है। एक कांग्रेस जनता भी देख रही है कि कांग्रेस के लोग जो है डिबेट के स्टैंडर्ड को उससे भी नीचे गिर जाते हैं, पतित हो जाते हैं। अब मैं बात करूं आपसे कि